हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 12 के लिए निर्धारित पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता लेखन की पृष्ठभूमि में कवि की क्या मानसिकता रही है, इस संबंध में भी थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। ये कविता हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना निशा निमंत्रण से उद्धृत है। एक गीत है, गीत शैली में लिखा गया है। इस कविता की पृष्ठभूमि में यह है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली पत्नी, जिसका नाम श्यामा था, जिनके साथ उनका विवाह सन 1926 में हुआ और टीबी यानी तपेदिक की बीमारी से सन 1936 में उनका निधन हो गया। कवि का पत्नी श्यामा से बहुत भावनात्मक लगाव था। जीवन साथी के बिछुड़ जाने से उनके जीवन को उनके एकाकीपन ने घेर लिया और शायद उसी एकाकीपन से प्रसूत ये कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उन्होंने सन 1941 में तेजी सूरी, जो उनकी दूसरी पत्नी तेजी सूरी से विवाह किया और उनके फिर दो पुत्र अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को पढ़ने से पहले कविता का थोड़ा सा सार समझ लें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का, उसकी आकुलता का, उसकी बेचैनी का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक यानी राहगीर के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। घोंसलों में या नीड़ों में पक्षी के जो शावक हैं, पक्षी शावक हैं, वे नीड़ों में अकेले हैं। सांझ ढलने को है और बच्चे नीड़ों में अकेले होंगे, ये सोच करके पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है। लेकिन कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है। अब उनकी प्रिय पत्नी श्यामा नहीं है जो कि घर पर उनकी कोई प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। उनमें कोई तीव्रता नहीं है, उनमें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। इसलिए कवि यह भी कहना चाहता है कि यदि अगर जीवन में गति का संचार है तो वो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। चलिए अब कविता की तरफ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ यह भी संदेश देना चाहता है कि जीवन क्षण भंगुर है। किसी को यह नहीं पता कि उसकी आयु कितनी है। यह संदेश देना चाहता है कि हमें समय रहते अपने सारे लक्ष्य, अपने सारे कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, निकल जाता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं पथ का मतलब होता है रास्ता, कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल गंतव्य जहाँ पथिक पहुँचना चाहता है, वो मंजिल भी अब दूर नहीं है। यहाँ से अब बहुत ज़्यादा फासला उसके गंतव्य का नहीं रह गया है। ये सोच करके थका हुआ दिन का पंथी भी, पंथी राहगीर, पथिक, यात्री, ये सोच करके जो वो दिन भर से चल रहा है अपने मंजिल की ओर, और चलते चलते वो थक गया है, लेकिन ये सोच करके कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और अब मंजिल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये सोच करके वो दिन से थका हुआ पंथी भी जो है उसके कदमों में, उसके पाँव में गति आ जाती है और वह फिर जल्दी जल्दी चलने लगता है। ये मानता है कि मंजिल पर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी प्रतीक्षा और उससे मिलने को जो आतुर पंथी है, राहगीर है, पथिक है, थका होने के बावजूद भी, दिन भर चलने पर थके होने के बावजूद भी उसके पाँव में और तीव्र गति आ जाती है और वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वह चाहता है कि दिन ढलने से पहले वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, इसलिए उसके कदमों में, उसके पाँव में और तीव्रता आ जाती है। दिन ढलता है तो उसका असर केवल व्यक्तियों पर नहीं, प्रकृति पर और अन्य प्राणियों पर भी पड़ता है। दूसरा काव्यांश देखेंगे जिसमें उस दिन ढलने का पक्षियों पर क्या असर पड़ रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, विशिष्ट आशा, आशा और प्रत्याशा। प्रत्याशा उन्हें एक खास आशा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे और एक खास क्या आशा है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, और वो बच्चे जो पक्षी शावक हैं, पक्षियों के जो बच्चे हैं, अभी उड़ने में समर्थ नहीं हैं, अभी माँ पर निर्भर हैं। माँ दाना लाएगी, पानी लाएगी, उसी पर उनका भी जीवन निर्भर है। अभी उड़ने में सक्षम नहीं है, पंख निकले नहीं हैं, नीड़ों में हैं, इसलिए वो आशा कर रहे हैं। और बार बार, क्योंकि अब दिन ढलने लगा है, इसका उन्हें अनुमान होने लगा है, सांझ नज़दीक है, वो गर्दन उचका करके, वो पक्षी शावक गर्दन उचका करके नीड़ों से झांक रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे होंगे। बार बार पक्षी शावक अपनी गर्दन उचका करके घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, ये सोच करके कि बच्चे उसके आगमन की, चिड़िया के माँ के आगमन की
प्रतीक्षा में होंगे। ये सोच करके, यह ध्यान, जब ये सोच चिड़िया को आता है कि उसके शावक घोंसले में उसकी प्रतीक्षारत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिड़िया उनके भोजन के लिए दिन भर इधर उधर भटकी है, बच्चे दिन भर से भूखे होंगे, रात्रि का समय आएगा, ऐसे में बच्चे चिड़िया के न पहुंचने पर डर रहे होंगे। ये ध्यान, ये सोच करके, जब ये सोच चिड़िया को आता है तो उसके पंखों में चंचलता आ जाती है। वह अपने पंखों को और तेज़ी से फड़फड़ाती है, जिससे उसकी चाल में और तीव्रता आ जाती है, उसकी उड़ान में और तीव्रता आ जाती है, और वह शीघ्रातिशीघ्र अपने घोंसलों में स्थित, उसके घोंसलों में स्थित बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये उसके पंखों की जो तेज़ी है, इस बात का प्रमाण है कि वह अपने बच्चों के वात्सल्य से प्रेरित है। माँ बच्चों के पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना चाहती है। अब अंतिम 4 पंक्तियों में, अंतिम काव्यांश में कवि अपनी व्यथा का वर्णन करता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्न करता है कवि। विकल, विकल मतलब व्याकुल, बेचैन। लेकिन मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कोई बेचैन नहीं है। घर पर उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि कह रहा है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, व्याकुल हूँ, अस्थिर हूँ। क्यों मेरे पैरों में शिथिलता है, क्यों मेरे मन में घर पहुँचने की शीघ्रता हो, क्योंकि वहाँ घर पर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। पहले जब उसकी पत्नी, मैंने पहले भी कहा कि जब उनकी पत्नी श्यामा, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, जब वो जीवित थी तो निश्चित रूप से कवि की दशा भी पथिक और चिड़ियों की भांति रही होगी। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात कवि एकाकी है, अकेला है। वह यह भी सोचता है कि उसे घर जाने की जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि घर पर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। किसके लिए मैं व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, अस्थिर हूँ। घर पे कोई मेरी प्रतीक्षा तो कर नहीं रहा है। यह प्रश्न, ये जो प्रश्न है कि मैं किसके हित, किसके लिए चंचल हूँ, अस्थिर हूँ, शिथिल करता पद को, उसको अपनी पत्नी का और स्मरण हो आता है, और घर जाने की जो उसका जो लगाव है, उसकी जो इच्छा है, वो इच्छा और कम हो जाती है। जो उसके पैरों में तीव्रता की बजाय और शिथिलता और धीमापन ले आता है। भरता उर को विह्वलता है, और भरता उर में विह्वलता है। उसके हृदय में, उर का मतलब होता है हृदय, और विह्वलता का मतलब बेचैनी, व्याकुलता, विह्वल हो जाता है। उसे पत्नी की याद आती है जो अभी संसार में नहीं है। यह उसे और अधिक क्या कर देता है, बेचैन कर देता है। ये विह्वलता, ये बेचैनी उसे और कर देती है। उसका हृदय, कवि का हृदय और व्याकुल हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन शाम में परिवर्तित होने को है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह भी है कि दिन यानी समय जल्दी जल्दी ढल जाता है। समय निकलते वक्त उसका कब समय बीत गया इसका पता नहीं चलता। अतः यह संदेश भी कवि देना चाहता है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकना नहीं चाहिए, जितना शीघ्र हो, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। हमें पता नहीं है कि हमारे हिस्से में कितना समय लिखा है, इसलिए हमें वक्त रहते, समय रहते अपने सारे कार्य, अपने सारे लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। समय अमूल्य है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।